नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और आज आप सबको पता है अभी नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं मंदिर आई थी। हमारा जो अयोध्या है यहाँ का कुल देवी का मंदिर है श्री राम का। मैं उसी मंदिर में आई थी। पीछे हमारे राम जी भी नज़र आ रहे हैं और पंडित जी भी साथ में बैठे हैं। मैं आपको नवरात्र के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। जब से चैत्र का महीना शुरू हुआ है, हर दिन कोई ना कोई व्रत त्यौहार पड़ ही रहा है। जैसे पहले होली मनाई गई, उसके बाद शीतला अष्टमी और सप्तमी मनाई गई, उसके बाद बुढ़वा मंगलवार और पाप मोचनी एकादशी भी मनाई गई, उसके बाद सोमवती अमावस्या और फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ हो गया, जिसे सनातन नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खुशियों के बहाने नहीं होते, बहुत दुख है जीवन में, पर मैं कहती हूँ कि खुशियों के बहुत सारे बहाने होते हैं, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। और चैत्र नवरात्रि को जो है कई जगह पर रामनवमी के राम के नवरात्र भी कहते हैं। और क्योंकि ये चैत्र नवमी को भगवान राम का अवतरण दिवस माना जाता है। और महाराष्ट्र के चैत्र शुदी एकम को नव वर्ष गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं। और दक्षिण भारत में यह दिन उगाड़ी के रूप में मनाते हैं। सृष्टि सृजन ब्रह्मा जी की आज के दिन पूजा करते हैं। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह नवरात्र कुल देवी को समर्पित कर घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना होता है जो कलश स्थापना करते हैं उसे। और जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को नवरात्र शुरू होते ही चैत्र नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो चैत्र नवरात्र मनाया जाता है, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो मैं सुनाती हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक दुष्ट असुर था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका वध केवल कोई स्त्री ही कर पाए, क्योंकि वो स्त्रियों को कमज़ोर समझता था। इसी कारण से भगवान शिव या भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखकर महिषासुर का वध नहीं किया। और महिषासुर ने फिर क्या किया, इसी का फ़ायदा उठा के उसने पूरी दुनिया में अशांति फैला दी। तो देवता उसके अत्याचार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब सभी देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की। इस पर माँ प्रकट हुई और देवताओं को अभय का वरदान दिया तथा महिषासुर के अंत का वचन दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर में 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने अपनी विशाल सेना को देवी ने महिषासुर की विशाल सेना को नष्ट कर दिया और अंत में उन्होंने महिषासुर का भी वध कर दिया। इसलिए 9 दिनों तक जो है वो दुर्गा माता के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। और जो कि हमें शिक्षा देती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसी के साथ एक और प्रसंग जुड़ा हुआ है, भगवान राम का अवतरण, जो कि नवरात्र समाप्ति के दिन हुआ था, यानी कि जिसे हम नवमी के नाम से मनाते हैं, इसलिए इसे रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो अलग अलग समय पर घटी थी, लेकिन हिंदी महीने के अनुसार वो लगभग एक साथ ही पड़ जाती हैं। इसलिए सभी सनातनी हिंदू इसे अलग त्यौहार ना मानकर एक ही त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और इस सभी त्योहारों के द्वारा कोई ना कोई अच्छी सीख ज़रूर मिलती है। और अब मैं आपको जो है नवरात्र में जो 9 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है, तो जो 9 माताओं के बारे में बात होती है, जिन 9 माताओं को ये समर्पित है, मैं उन 9 माताओं के बारे में बात करती हूँ। तो माता शैलपुत्री ये सबसे पहली माता होती हैं जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। उनका नाम है माता शैलपुत्री। और माता शैलपुत्री को लगाया जाने वाला भोग शुक्ल नवरात्र का जो पहला दिन होता है, उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। और माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। और फिर दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा आराधना होती है। और माता जो है कि उस दिन माता के तपस्विनी स्वरूप का पूजा होती है। और माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी, उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। और इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर में सभी सदस्यों की आयु की बढ़ोतरी होती है। उसके बाद फिर जो तीसरी माता आती हैं, उनका नाम है माता चंद्रघंटा।
और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के जो है चंद्रघंटा का पूजा अर्चना का उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनका महत्व रहता है। और माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान रहता है और नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छा स्वतः पूर्ण हो जाती है तथा वो सांसारिक कष्टों से मुक्त पाता है। और माता की पूजा करते समय उनको दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। जो लोग पूजा करते होंगे उन्हें ये सब पता होगा, करते होंगे। ब्राह्मण के लिए भी एक भोग निकाली जाती है और ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान की जाती है। और माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। तो नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है वो माता कुष्मांडा का चौथा रूप होता है और एक मान्यता के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है और नवरात्र के चौथे दिन इसकी पूजा आराधना की जाती है। और चौथे नवरात्रि को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग शोक सब कुछ जो है नष्ट हो जाते हैं। और माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन को उनको मालपुआओं का भोग लगाया जाता है और ये प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक को बुद्धि मतलब जो पूजा करता है उसकी बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। उसके बाद माता स्कंद माता, तो जो अगला दिन होता है नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। और 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और इस पूरे दिन जो है व्रत करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है और इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। फिर अगले दिन माँ कात्यायनी को जो है कात्यायनी मतलब छठा दिन जो होता है उस दिन माँ कात्यायनी का महत्व रहता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। और माता कात्यायनी जो थी वो ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं और माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद माता ने पुत्री के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। और नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। फिर माता कालरात्रि को लगाया जाने मतलब कि अगले दिन जो होता है वो माता कालरात्रि की पूजा होती है। और ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। और नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है और इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है और जो व्यक्ति होता है वो आकस्मिक रूप से आने वाले संकट से भी बच जाता है या उसके संकट कम हो जाते हैं। फिर है अगला दिन माता महागौरी को समर्पित। तो अपने गोरे रंग के मतलब 8वां दिन जो नवरात्र का 8वां दिन होता है उस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है और ये माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। फिर अगले दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, मतलब नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होती है और माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है और इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। तो इस तरह मैंने 9 माताओं के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। और मैं जो है माता रानी से यही जो है कामना करती हूँ कि वो हमारे मंच पे जितने भी लोग हैं और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं या श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी के जीवन में खुशियाँ लाएँ, सौभाग्य लाएँ, समृद्धि लाएँ और सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको जो है चिंताओं से, भय से मुक्त करे और जो भी जिसकी मनोकामना है वो पूरी करे। और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं एक बार फिर से बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। जय श्री राम।